हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली टिल्टेड एक्सिस के अबाउट पता करेंगे। टिल्टेड एक्सिस प्लेट के प्लेन में लाई कर रही है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेता हूँ। इसकी लेंथ L, विड्थ B और मास M है। इसके सेंटर से ए बी एक्सिस पास हो रही है। ए बी एक्सिस एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, वाई एक्सिस से एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अपने को ए बी एक्सिस के अबाउट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। आई ए बी अपन कैलकुलेट करेंगे। ए बी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर अपन लिख सकते हैं एन कैप। एन कैप की वैल्यू ये हो जाएगी एन कैप इज इक्वल टू कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब मैं प्लेट का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं। प्लेट का ये एलिमेंटल एरिया मैं ले लेता हूं। इसका मास है dm और इसकी लोकेशन अपन ले लेते हैं x, y। इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हो जाएगा r वेक्टर। r वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू x आई कैप प्लस y जे कैप। अगर अपन इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट लिखना चाहें तो अपने को dm मास की ए बी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। तो मैं dm से ए बी एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। इस परपेंडिकुलर की लेंथ को अपन r परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ये लेंथ हो जाएगी r वेक्टर डॉट n कैप। ये r वेक्टर का ए बी एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन r परपेंडिकुलर को ये लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r वेक्टर डॉट n कैप का स्क्वायर। r स्क्वायर तो अपने पास ही आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और r वेक्टर डॉट n कैप। r वेक्टर और n कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यू अपन r परपेंडिकुलर के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो r परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपन ये लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का स्क्वायर। ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास ही आएगा r परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कोस थीटा। और इनको अपन ये लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। इसी तरह वाई स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कोस थीटा। या इसको अपन ये लिख सकते हैं r परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कोस थीटा। अब ए बी एक्सिस के अबाउट dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा dm इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मेरे को पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसको पूरी प्लेट पे इंटीग्रेट कर देते हैं, अपने को ए बी एक्सिस के अबाउट प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन से अपने पास तीन टर्म्स आएंगी, इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन dm एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा। ये अपने पास आ जाएगा और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये टर्म्स कांस्टेंट हैं, इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए तो अपने पास ये रह जाएगा इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस माइनस इंटीग्रेशन dm एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर देखिए dm मास के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y अपने को dv है। तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं Ixx लिखूं तो Ixx हो जाएगा इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर। Ixx is equal to इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं dm मास की, तो ये डिस्टेंस dm के x कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ये लिख सकता हूँ Iyy इज इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर। तो Iyy है इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर के बराबर। अब जो थर्ड टर्म IAB के एक्सप्रेशन में आ रही है दैट इज माइनस इंटीग्रेशन dm एक्स कोमा वाई, ये कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया Ixy। तो इन तीनों टर्म्स को अगर अपन Ixx, Iyy और Ixy से रिप्रेजेंट करें तो IAB का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा IAB इज इक्वल टू Iyy साइन स्क्वायर थीटा प्लस Ixx कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2Ixy साइन थीटा कोस थीटा। अब अपन एक रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए इन तीनों ही टर्म्स की वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले अपन y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, यानी Iyy अपने को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ करता हूँ। कंप्रेशन टेक्निक इस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि अगर अपन मास को y एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करें तो y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन प्लेट को इस तरह से कंप्रेस करते हैं,
वाई एक्सिस के पैरेलल मास को शिफ्ट करते हुए प्लेट को अपन कंप्रेस करेंगे ताकि ये एल लेंथ की एक रोड में कन्वर्ट हो जाए। इस टाइप की रोड बन जाएगी और इसका वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। तो आई वाई वाई को मैं ये लिख सकता हूँ, आई वाई वाई इज इक्वल टू ml²/12। इसी तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी कंप्रेशन टेक्निक का यूज करना है। अपन प्लेट को इस तरह से कंप्रेस करते हैं ताकि मास एक्स एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हो और ये बी लेंथ की एक रोड में कंप्रेस हो जाए, इस टाइप की एक रोड बन जाए। इस टाइप की एक रोड बन जानी चाहिए जिसकी लेंथ तो होगी b, मास होगा m, तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mb²/12। तो मैं आई एक्स एक्स को लिख देता हूँ mb²/12। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, आई एक्स वाई, जिसको अपन ने इस तरह से डिफाइन किया है माइनस इंटीग्रेशन dm एक्स वाई, जहाँ पे x और y dm मास के कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूँ dm मास का, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y और इसके लिए जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा माइनस dm एक्स वाई। इसके लिए इसको मैं पॉइंट पार्टिकल 1 बोल देता हूँ। तो 1 के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये होगा dm x इंटू वाई। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अपन इधर भी एक इस टाइप का dm मास का एलिमेंट ले सकते हैं सिमेट्रिकली, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस एक्स वाई और इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसको पार्टिकल 2 बोल देता हूँ। इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये होगा माइनस dm एक्स वाई, क्योंकि इसके लिए x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिकली यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर करूँ dm मास का, जिसको एलिमेंट 3 बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, माइनस वाई। इस थर्ड पार्टिकल के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा माइनस dm एक्स वाई। यहाँ पे y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। और अगर सिमेट्रिकली अपन इधर कोई एलिमेंट कंसिडर करें, इसको एलिमेंट 4 बोल देता हूँ, ये भी dm मास का एलिमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस एक्स, माइनस वाई। तो यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी फोर्थ पार्टिकल के लिए, फोर्थ एलिमेंट के लिए फिर से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm एक्स वाई। इन चारों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को ऐड करूं तो रिजल्टेंट 0 आएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको पूरी बॉडी के ऊपर इंटीग्रेट करता हूं तो माइनस इंटीग्रेशन dm एक्स वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि मास एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब अपने पास ये आ जाएगा आई ए बी इज इक्वल टू, आई वाई वाई की जगह रख देता हूँ ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा, आई एक्स एक्स की जगह रख देता हूँ mb²/12 कोस स्क्वायर थीटा। ये रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा टिल्टेड एक्सिस ए बी के अबाउट। अगर यहाँ पे स्क्वायर प्लेट होती तो केवल इतना ही अंतर होता, L की जगह L और B की वैल्यू सेम होती तो अपन B की जगह L पुट कर सकते हैं। तो उस केस में, स्क्वायर प्लेट के केस में, अगर अपन ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो वो ये आता ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ml²
बाई 12 कोस स्क्वायर थीटा। अब ml स्क्वायर बाई 12 तो कॉमन आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर है। इसका मतलब स्क्वायर प्लेट के केस में, इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेट of side length L, IAB is equal to ml square by 12. That means square plate के केस में IAB is independent of theta, is independent of theta। तो मैं स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास होने वाली प्लेन में कोई भी एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे ये मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है, ये मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है, ये इसका सेंटर है। तो इसके सेंटर से पास होने वाली कोई भी एक्सिस आप कंसिडर कीजिए। जैसे एक एक्सिस ये है, एक अनदर एक्सिस मान लो ये है, एक एक्सिस मैं ये ले लेता हूं, इसी तरह से एक एक्सिस ये ले लेता हूं। तो ये जो जितनी भी एक्सिस हैं जो सेंटर से पास हो रही हैं और इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन में है, इन सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 एंड इट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। यानी स्क्वायर प्लेट के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ए बी एक्सिस के अबाउट थीटा से इंडिपेंडेंट थी। तो एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितने भी एंगल पे कोई एक्सिस चूज कीजिए, हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 ही आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने पार्टिकल की वेलोसिटी को पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्टिकल के एक्सेलरेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।